शम्सा की नंद समरा किसी काम को हाथ न लगाती और रात जब भाई घर आता तो नाटक करने लगती कि भाभी सारे काम इसे करवाती है और पास बैठे सास ससुर भी बेटी की हिमायत कर देते। तो शहबाज गुस्से में आकर समरा को मारने लगता और इसे तलाक की धमकियां देने लगता। शम्सा उम्मीद से थी और वह सारा दिन घर के काम करती, जिसकी वजह से इसका हमल ज़ाया हो गया। तो सास ने वावेला मचा दिया कि शम्सा ने जानबूझकर हमल ज़ाया करवा दिया है। शहबाज ने गुस्से में आकर इसे मारा और तलाक देकर निकाल दिया। और कुछ माह बाद समरा और शहबाज की दूसरी शादी थी और इस दिन शहबाज का वलीमा और समरा की बारात आई थी कि निकाह के वक्त इनके कदमों तले जमीन निकल गई। जब अचानक वहां शम्सा, समरा तुम्हारी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। शम्सा की सहेलियां जब शहबाज की शादी पर आई तो शम्सा की बड़ी तारीफें कर रही थी। वो वाकई एक हसीन लड़की थी, लेकिन इसके बरअक्स समरा की रंगत सांवली थी। अपनी भाभी की तारीफें सुनकर समरा से तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगी बस रंग ही रंग है और क्या है। इसने अपने कंधे पर आने वाले बालों को हाथ के झटके से पीछे किया। हालांकि ना रंग था ना रूप और ना ही वो ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इकलौती जरूर थी, इसलिए बला का घमंड था इसमें। स्टेज पर बैठे अपने खूबसूरत भाभी के पहलू में बैठा अपना भाई भी इसे जोड़का नहीं लग रहा था, लेकिन भाई के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर ये इसे समझ गई थी कि बीवी इसे बेतहाशा पसंद है। सम्राट 13वीं जमात में पढ़ती थी, मगर बहुत ही अजीब किस्म की लड़की थी। इंडियन सास बहुओं वाले ड्रामे देख देख कर सारे चिलित्तरबाजियां इसे आ गई थी। ऐसी मासूमियत के साथ सबको धोखा देती थी कि देखने वाला समझता था कि समरा से ज्यादा मासूम कोई नहीं है। शादी की पहली सुबह ही वो अपनी वालिदा के साथ नाश्ता बनाने लगी। जब इसकी भाभी और भाई कमरे से बाहर आए वो टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। भाभी को देखकर इसका हाथ पकड़कर चूमने लगी, कहने लगी आप तो बहुत ही प्यारी हैं। शम्सा ने भी इसे सीने से लगा लिया। वो इस घर में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ही तो रहने आई थी। फिर रात को ही शहबाज इसे कह चुका था कि इसकी बहन बहुत लाडली है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कि अपनी छोटी बहनों के साथ रहती है। शम्सा को भला समरा से क्या दुश्मनी हो सकती थी। भाई को दिखाने के लिए समरा बार बार बता रही थी कि भाई आपको पता है कि मैं कितना लेट उठती हूँ, लेकिन आज अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह सवेरे ही उठ गई। देखिए ये सब कुछ मैंने बनाया है। हालांकि सब कुछ इसकी वालिद बेकरी से लेकर आए थे। शहबाज ये देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा ये पूरी, चने और बाकी सब कुछ तुमने बनाया है। समरा कहने लगी और क्या, सुबह से उठ के किचन में लगी हुई हूँ। शहबाज बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मेरी गुड़िया तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे खाने बनाने लगी है। इसके वालिद और वालिदा कुछ देर से कमरे से बाहर निकले थे। शम्सा ये सब देखकर हैरान थी कि इतना सब कुछ इसने कैसे अकेले बना लिया। बहरहाल ये राज भी शम्सा पर कुछ दिनों में ही खुल गया था कि समरा तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक मुलाजमा आती थी जो घर का सारा काम भी करती थी और यहाँ तक कि समरा पानी भी इसी से मांगती थी। सारा दिन टीवी खोलकर इंडियन ड्रामे देखती रहती थी। माँ को भी बेटी की परवाह थी। फैशन तो जैसे समरा पर खत्म हुआ था। पूरा दिन हाथों को लोशन से साफ करती, नाखून पॉलिश लगाती तो कभी चेहरे को संवारती, रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती रहती, कहती चूल्हे के पास जाऊंगी तो मेरा रंग और खराब हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही शम्सा की सास से किचन का रास्ता दिखा दिया था। कहने लगी मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं 15 दिन नहरें उठाऊं। शम्सा को वैसे भी काम करने की आदत थी, इसलिए इसने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन सास ने साथ में ये सब भी सुना दिया कि देखो ये छोटे मोटे काम हर लड़की शादी के फौरन बाद करती है। आप अपने मियाँ को ना बताने बैठ जाना कि तुम्हारी अम्मा ने मुझे दूसरे दिन से ही किचन में खड़ा कर दिया था। वो कहने लगी नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। वो कहने लगी हाँ ऐसी बातें इसे बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही मोहल्ले से आने वाली औरतों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने तुम्हें काम पे लगा दिया। 15 दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ से खीर बनवाकर मोहल्ले में भी बांटूंगी और इन्हें तब बताऊंगी कि मैंने अपनी बहू को 15 दिन बाद काम पर लगाया है। शम्सा को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो चुप हो गई। काम सिर्फ खाना पकाने तक नहीं था, बर्तनों का एक अंबार भी हो जाता था। वो धोते धोते थक जाती थी। समरा पानी भी पीती तो ग्लास धोने के लिए सिंक में रखकर खुद किचन से बाहर निकल जाती। पूरा दिन टीवी लगाकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। जब देखती कि अब भैया वो भाई और बाप के घर वापस आने का वक्त हो गया है तो फटाफट से टीवी बंद करती और सर पर दुपट्टा बांधकर किचन में घुस जाती। इस वक्त तक शम्सा सारे काम कर चुकी होती थी, बस आखिर के 2-3 रोटियां ही रह जाती थी। तो कहती है भाभी ये क्या कर रही हैं, अरे भाई के आने के का वक्त हो रहा है, जाएं जाके नहाएं और बड़े खूबसूरत से कपड़े पहने और मेकअप करें।
भाई आएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि नई नई दुल्हन है आप। ये सब छोड़ दें, ये रोटी मैं बना लूंगी। शमसा को बड़ी खुशी हुई कि चलो इसे कुछ तो एहसास हुआ। फिर वो रोटी छोड़कर किचन से बाहर चली गई, अपने कमरे में गई, एक खूबसूरत सा जोड़ा निकाला, नहाने चली गई। नहा कर वापस आई, कपड़े पहने तैयार हो गई। इस वक्त तक शहबाज और इसके वाले दुकान से वापस आ चुके थे। जैसे ही शमसा बाहर आई तो शहबाज बेहद गुस्से में था और समरा बैठी रो रही थी। इसके वालिद गुस्से से माथे पर बल डाले शमसा को देख रहे थे। वालिद भी गुस्से में थे। शमसा तो समझ नहीं पा रही थी कि 10 मिनट में ऐसा भी क्या हो गया। शहबाज शमसा को देखते ही कहने लगा, ये तुम्हारे नाज नखरे कब तक चलेंगे? अब समरा का हाथ जल गया रोटी बनाते हुए। सुबह से वो कामों में लगी हुई है। अरे कुछ खुद भी तो इंसान ख्याल करता है। ठीक है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम कमरे में बैठी बिस्तर तोड़ती रहो। देखो क्या हाल हो गया है इसके हाथ का। ये सुनकर तो शमरा जितनी भी हैरान होती उतना ही कम था, लेकिन मौका कुछ ऐसा था कि कुछ बोल ना पाई। फौरन इसे सिमरा के पास आई, इसका हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाने लगी, वावेला मचाने लगी कि बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। इसका वावेला सुनकर इसके माँ बाप और शहबाज तो जैसे गुस्से से बिफर पड़े थे। शहबाज कहने लगा, बहुत कर लिया तुमने आराम, कल से तुम सिमरा के साथ किचन में काम करोगी और जब तक इसका हाथ ठीक नहीं हो जाता सिमरा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। शमसा सोचने लगी थी कि पहले वो कौन सा किसी काम को हाथ लगाती थी, लेकिन कुछ बोली नहीं क्योंकि सास इसे बुरी तरह से घूर रही थी। शमसा रोए जा रही थी जैसे कि ना जाने इसके हाथ में कितनी जलन हो रही हो या ना जाने इसका हाथ कितना जल गया हो। आखिर की दो तो रोटियां रह गई थी, वो शमसा भी बनाकर ही चली जाती तो अच्छा था। शमसा ने अगले रोज रात को भी समरा को किचन में आने नहीं दिया। कहने लगी, तुम्हारे हाथ में जलन है, तुम रहने तो मैं खुद कर लूंगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। लेकिन शमसा नहीं मानी। बड़े प्यार से इसने समरा को किचन से बाहर भेज दिया। सारा काम करने के बाद फिर ही वो किचन से बाहर निकली। फिर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। शहबाज ने जब खाना खाया तो इसे पता चला कि शमसा ने बनाया है, तो वो तो बहुत तारीफें करने लगा। ससुर भी कहने लगे कि माशाल्लाह से बहू के हाथ में तो बहुत जायका है। शहबाज की आंखों में शमसा के लिए मोहब्बत देखकर समरा के तो जैसे तन बदन में आग सी लग गई थी। फिर शहबाज शमसा से कहने लगा, खाने के बाद चादर ओढ़ लेना, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। आज तुमने इतने मजे का खाना बनाया है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। ये सुनकर समरा और उसकी वालिदा का मुंह सा बन गया। फिर वो दोनों मोटरसाइकिल पर आइसक्रीम खाने चले गए। शमसा बहुत खुश थी क्योंकि शहबाज का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था और यही बात समरा से बर्दाश्त नहीं होती थी। अब तो ये रोज का सिलसिला होने लगा था। शमसा खाना बनाती तो शहबाज इसकी बहुत तारीफें करता और वो खुश हो जाती। लेकिन माँ बेटी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बेटा बीवी का गर्विदा क्यों होने लगा है। दोनों इतनी मोहब्बत से क्यों रहते हैं। शहबाज शुरू से ही गुस्से का बहुत तेज था, इसलिए समरा और इसकी माँ को लगता था कि बीवी पर हमेशा गाली गलौज करेगा, डांटेगा, गुस्सा करेगा और वो दोनों बैठकर इसका तमाशा देखेंगी। लेकिन शायद ये शमसा का हुस्न था या सलीका मंदी थी कि इसने अभी तक शहबाज की को शिकायत का मौका नहीं दिया था। इसका हर काम वो कहने से पहले कर देती थी और सुबह दुकान जाने से पहले इसकी हर चीज तैयार होती थी। इसके कपड़े, घड़ी और बटुआ सब कुछ बेड पर मौजूद होता था। जब वो तैयार होके बाहर जाता तो वो नाश्ता तैयार करके टेबल पे रख देती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था इससे पहले। समरा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और वालिदा वालिदा हर वक्त अपने बुढ़ापे का रोना रोती रहती थी। घर का निजाम तो शमसा के आते ही काफी हद तक बेहतर हो चुका था। फिर वो आदत की भी बहुत अच्छी थी, शहबाज का बहुत ख्याल रखती थी। रात को जब वो थका हुआ आता तो उसे चाय बनाकर भी देती थी। लेकिन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत ना ही तो सास से बर्दाश्त हो रही थी और ना ही समरा से। एक बार शमसा ने खाना बना के रखा तो जब वो किचन से निकली तो समरा ने उस खाने में मिर्चें डाल दी। मिर्च बहुत ज्यादा तेज हो गई। जब सबने खाना खाया तो माँ ने वावेला मचा दिया, इतनी तेज मिर्चें। शहबाज भी गुस्से में शमसा को देखने लगा। वो हैरान थी कि मिर्चें कैसे तेज हो गई। माँ कहने लगी, मेरा तो पहले ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इतनी मिर्चें खा के तो मेरा ब्लड प्रेशर ही शूट कर जाएगा। फिर कहने लगी, बहुएं ऐसा ही करती हैं, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा करती हैं ताकि शोहर का दिल जीत सके, फिर जब शोहर काबू में आ जाए तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं ताकि शोहर को लेकर अलग घर में रह सके। शमसा तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। फिर वो कहने
लगी मेरी बच्ची सारा काम करके थक जाती है, बस एक खाना ही तो है, शमसा को बनाना होता है और इस पर भी इतनी तेज मिर्चें होंगी तो हम खाने पीने से ही रह जाएंगे। ये सुनकर सबके सामने शहबाज ने शमसा को बहुत डांटा था कि तुमने कैसे खाना बनाया है और इतनी मिर्चें क्यों डाली हैं, पिछले 4 दिन से तो तुम बड़ा अच्छा खाना बना रही थी। वो कहने लगी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो आज भी इतनी मिर्चें नहीं डाली थी। तो सास कहने लगी तो क्या हमने तुम्हारे खाने में मिर्चें तेज डाली हैं, हम ऐसा करेंगे? वो कहने लगी नहीं अम्मा जी, मैंने ऐसा कब कहा? वो कहने लगी मैं तुम्हारी बात का तो यही मतलब है, मैं या मेरी बेटी ने तुम्हारा खाना खराब कर दिया है। ये बाकी सुनना बाकी था कि शहबाज तो गुस्से में काबू से बाहर हो गया, उठकर शमसा के पास आया और उसका बाजू पकड़कर इसे खड़ा कर कर पूरी तरह से झंझोड़ दिया। कहने लगा तुम मेरी माँ और बहन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस सोच में हो कि तुम्हारी चंद तारीफें मैंने कर दी हैं, इसके बदले तुम मुझे अलग कर दोगी तो मैं तुम्हें घर से धक्के देके निकाल दूंगा। खबरदार जो आइंदा तुमने मेरी माँ और मेरी बहन की तरफ उंगली भी उठाने की कोशिश की। तुम तो बड़ी नेक हो, बड़ी अच्छी हो, कसूर तो सारा मेरी बहन और मेरी माँ का है। शम्सा तो शहबाज का बदलता रवैया देखकर बहुत हैरान थी। अब तो शहबाज का रवैया इसके साथ ऐसा ही होने लगा था। शम्सा सारा काम समरा सारा काम शम्सा से यूं करवाती जैसे कि वो मुलाजमा हो। इसे कहती बर्तन क्यों नहीं धोए अभी तक, खाना क्यों नहीं बनाया, जल्दी करो, अपने खूबसूरत चेहरे को कम सजाया करो। और अब तो माँ बेटी ने शम्सा पर रोब जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही शहबाज आता तो माँ बेटी इसको लेकर बैठ जाती कि पूरा दिन तुम्हारी बीवी किसी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन जैसे ही देखती है कि तुम आ रहे हो तो सच समझ कर किचन में खड़ी हो जाती है। सारे काम तो इसने समरा के सर पे डाल रखे हैं। ये बातें सुनकर शहबाज कमरे में आता तो वो बहुत गुस्से में आ जाता। पहले इसको डांटता रहता, लेकिन आज तो गुस्से में इसने शमसा के मुंह पे थप्पड़ भी मार दिया। कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर नवाबों की तरह बिठाने के लिए नहीं लाया। वो कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, आपकी माँ बहनें सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं और फिर आपके कान में मेरे खिलाफ बातें करती हैं। ये कहना था कि शहबाज तो गुस्से से अंधा हो गया, इसने शमसा को बहुत मारा। वो कहने लगा आज के बाद मेरी माँ और बहन के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना। शमसा गरीब घराने की लड़की थी, इसलिए इसका हर जुल्म सह गई, लेकिन अब तो जैसे हर रोज का तमाशा बन गया था। शमसा ने अब चुप साध ली थी, सास और नंद के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने काम करती रहती थी। इसने शहबाज से भी बातचीत करना छोड़ दी थी। कुछ दिन बाद शहबाज को अपने रवैये का एहसास होने लगा, इसलिए अपना रवैया इसके साथ बदल लिया। यहाँ तक कि शमसा का दिल अंदर से मर चुका था। अब वो ना तो फैंसी कपड़े पहनती और ना ही मेकअप करती और ना ही इसके लिए तैयार होती, बस किसी मुलाजिमा की तरह पूरा दिन घर में घूमती रहती। कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जो खाती उसे उल्टी हो जाती। रात सोते हुए भी इसका जी मचलाने लगता तो वो फौरन उठ के वॉशरूम चली गई, वहां उल्टी करने लगी। इसकी आवाज़ सुनकर शहबाज की आंख खुली। जब वो बाहर आई तो वो बिल्कुल बेहाल थी। शहबाज फौरन से उठकर इसके पास आया और कहने लगा तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी पता नहीं, कुछ हजम नहीं हो रहा, जो खाती हूँ उल्टी हो जाती है। फिर वो बैठ गई। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपने लिए पानी ले आती। फिर वो शहबाज को कहने लगी अगर आपको बुरा ना लगे तो एक गिलास मुझे पानी ला दे। शहबाज फौरन से इसके लिए पानी ले आया। पीकर वो दोबारा से लेट गई। सुबह शहबाज इसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि वो हामिला है तो शहबाज बहुत खुश हुआ। डॉक्टर ने ये कहा कि अभी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखो, कुछ मेडिसिन भी लिख दी थी। वहाँ घर में माँ बेटी जले पाँव की बिल्ली बनी चक्कर पे चक्कर काट रही थी। आखिर शहबाज को बीवी का एहसास क्यों हुआ, क्यों इसे डॉक्टर के पास लेकर गया? जरा सी बदहजमी ही तो थी। लेकिन जब शहबाज वापस आया तो हाथ में फूलों के शापर और मिठाई पकड़ी हुई थी। वो मुस्कुरा भी रहा था और फिर कहने लगा कि मुबारक हो अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर तो सास और नंद का मुंह बन गया था कि अब ये बीवी को दोबारा से गुलामी पे उतर आएगा, क्योंकि शहबाज को शुरू से बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए इस मामले में वो माँ और बहन की बिल्कुल भी ना सुनता था। समरा को ये डर था कि वो खूबसूरत इसलिए भाई को काबू में ही रखेगी। अगर हम इसे तलाक दिलवा दें और किसी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की से शहबाज की शादी करवा दें तभी वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। शहबाज ने तो अपनी माँ और बहन से साफ कह दिया था कि अब शमसा काम नहीं करेगी। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बताया है। ये खबर दोनों को बर्दाश्त ही ना थी कि वो बहू को खाना पीना पूछे। जैसे ही शहबाज काम पर जाता पीछे से माँ बेटी शमसा पर बिगड़ने लगती कि चलो उठो काम करो। सास कहने लगती कि हमने बच्चे पैदा नहीं किए,
यूं बिस्तर पर पड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। तुमने क्या ड्रामे बाजी शुरू कर दी है? चलो खड़ी हो और काम करो, वरना याद रखना शहबाज मेरा बेटा है। अगर आज भी इसे मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात कहूंगी तो वो मान लेगा। हालांकि जानती थी कि शहबाज अपनी बीवी के अलावा किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन इस बात का अंदाजा शम्सा को नहीं था, इसलिए वो दोबारा से काम करने लगी। इसकी सास इसे वजनी धुले हुए कपड़ों की बाल्टियां उठा के छत पे ले जाने के लिए कहती और कहती कि इससे कुछ नहीं होता। डॉक्टरों की तो आदत है ऐसे ही औरतों को सर चढ़ाने की। हम भी तो सारे काम करते रहे और बेचारी अपना घर बसाने के लिए अपनी सास की हर बात मानती गई। लेकिन एक बार इसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो बुरी तरह से गिर गई। इसके पेट में शदीद दर्द उठा। सास हॉस्पिटल ले गई और इसका बच्चा जाया हो गया। ये खबर जब शहबाज को पहुंची तो वो हॉस्पिटल आ गया तो माँ ने वावेला मचा दिया, कहने लगी ये तो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। जब इसे इस बात का पता चला ये हमला है, जानबूझकर वजनी वजनी काम करती थी। हम मना करते तो कहती कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। माँ ने ऐसी झूठी बातें बेटे को बताई थी कि तुम्हारी बीवी तो औलाद ही नहीं चाहती थी कि कहीं इसके हुस्न और खूबसूरती पर फर्क न पड़ जाए। ये सुनना था कि शहबाज गुस्से में आपे से बाहर हो गया। घर आते ही इसने शमसा को मारना शुरू कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो किस हालत में है और फिर इसे तलाक देकर घर से धक्के देकर निकाल दिया। वो अपने मायके चली गई। दोनों माँ बेटियां बड़ा खुश थीं क्योंकि इनका मकसद कामयाब हो चुका था। अब इन्हें ऐसी लड़की की तलाश थी जो कि कम खूबसूरत हो, ताकि शहबाज पर हमेशा इन्हीं का कब्जा हो। समरा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का काफ़ी अच्छा कमाता था, लेकिन इन्हें समरा कुछ खास पसंद नहीं आई। बस इनकी शर्त ये थी कि अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा तो हम भी समरा की शादी अपने बेटे से करवा देंगे। इनकी बेटी मोती थी और शक्ल सूरत की भी आम सी थी, और इस लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए इन्होंने वटे सटे की शर्त रख दी। समरा के माँ बाप ने फौरन से हाँ कर दी ताकि बेटी अपने घर में खुश रहे। और वैसे भी शहबाज की दूसरी शादी तो करनी थी, क्योंकि शम्सा से वो जान छुड़ा चुकी थी। इसलिए शहबाज को भी राजी कर लिया कि दूसरी बीवी तो तुम्हें ऐसी ही मिलेगी। हालांकि शहबाज वो जरा भी अच्छी नहीं लगी थी शहबाज को। दिल ही दिल में वो अंदर से पछता भी रहा था, क्योंकि शमसा से इसे दिली मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन गुस्से में आपे से बाहर होकर वो तलाक दे चुका था। इसने कहा कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, लेकिन माँ ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो समरा का घर भी नहीं बसेगा। फिर शहबाज को मजबूर करके शादी के लिए रजामंद कर लिया गया। शहबाज बुझे दिल के साथ इसी शादी पर रजामंद हुआ था। बार बार अपने किए पे पछता भी रहा था कि इसे गुस्से में अंधा होकर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। वो तो बेचारी कुछ भी ना कहती थी। फिर एक ही बच्चा तो ज़ाया हुआ था, कौन सा ऐसा था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन अब तो शम्सा को वो खो चुका था। अंदर ही अंदर इसको इस बात का बहुत कल्क था और गम खा रहा था। इसने शम्सा के साथ जो कुछ किया वो बहुत गलत था। बहरहाल इसकी शादी इस लड़की से हो गई। शहबाज ने जब इसे पहली बार देखा तो दिल बुझ कर रह गया था। शम्सा के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत याद आने लगा, लेकिन बहन की खातिर इसने इस लड़की को बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था। अगले रोज शहबाज का वलीमा था और समरा की बारात थी। जैसे ही इसकी बारात पहुंची और निकाह शुरू होने लगा तो एक शोर सा मच गया था, और सब लोग निकाह को भूल भाल कर इस शोर की तरफ मुतवज्जा हो गए। सामने शम्स सामने शमसा खड़ी थी। ये देखकर शहबाज भी खड़ा हो गया और समरा भी। शमसा के हाथ में कागज का टुकड़ा था। इसने वो टुकड़ा लाकर शहबाज के हाथ में थमा दिया। कहने लगी कि मैं अभी तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, क्योंकि उस वक्त गिरने से मेरी तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन बच्चा अंदर महफूज था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठी बातें बताई, ये देखो मेरी रिपोर्ट। अब तो मुझे तलाक भी नहीं हुई। ये सुनकर तो शहबाज के होश उड़े ही थे। इसकी रिपोर्ट देखकर वो फौरन स्टेज से नीचे उतर आया और कहने लगा, मैं तो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था और ना ही ये रिश्ता निभाना चाहता था। ये सुनकर समरा के ससुराल वाले गुस्से से भड़क उठे। कहने लगे कि अगर तुम हमारी बेटी को नहीं बसाओगे और पहली बीवी को तलाक नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारी बहन की बारात वापस ले के जाएंगे। वो कहने लगा, माजरत के साथ मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। मैंने अब तक माँ और बहन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन अब नहीं दे सकता। मैं ना तो शमसा के बगैर रह सकता हूँ और ना ही अपने बच्चे के बगैर। खड़े खड़े उसने समरा की नंद को तलाक दे दी। एक तमाशा सा लग गया था। समरा की बारात बिना निकाह और रुखसती के वापस जा चुकी थी और वो रोए जा रही थी, लेकिन शहबाज कह चुका था कि इसकी शादी किसी और से करवा दे,
کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی چند ماہ کی جدائی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمرا کا رشتہ ایک ایسے گھر میں ہوا تھا، وہاں اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جانے لگا جو اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب کچھ اسے مقامات عمل کے طور پر سہنے اور دیکھنے کو مل رہا تھا جو کبھی وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کیا کرتی تھی، لیکن شہباز اور شمسا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ سمرا کو اب احساس ہوا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ کتنا غلط تھا، اسے کرنا کتنا آسان تھا اور اسے سہنا کتنا مشکل تھا، لیکن اس احساس کا کیا فائدہ جو اس وقت وہ جب خود